आज मैंने पूरी कोशिश की है। आज मैंने अपने किंग चीने के साथ ये मुर्गी और आपको मैं दिखाता हूँ। और ये मैंने अपनी परी छोड़ दी है। और चिंटू की मैं बात करूँ, ये चिंटू तो मैं खुला ही छोड़ूंगा इसको, क्योंकि ये जब बड़ी होगी, मुझे फीमेल ही लग रही है अब ये, तो जब ये बड़ी होगी तो ये चीने के साथ क्रॉस हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसको मैं चीने के साथ ही क्रॉस कराना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे, फिटफाट होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको बआसानी तौर पे मिल सके। तो चलिए, शाम का टाइम हो गया है, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। मेरे चूज़े बहुत भूखे हैं, मुर्गे सब तमाम भूखे हैं। तो सबसे पहले इनको मैं दाना डाल देता हूँ। चलिए अपनी रूटीन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं इन सब को डाल देता हूँ दाना यहीं पे, तो ये खाने में मसरूफ़ हों, ताकि मैं फिर बाकी बर्ड्स को अपने दाना डाल दूँ। आजो आजो आजो। थोड़ा सा दाना इधर डाल देता हूँ, ये लड़ेंगे आपस में, क्योंकि ये देसी नहीं है। देसी और असील में फ़र्क होता है। देखें, इनको यहाँ पर मैंने दाना डाला है। और मज़ीद बताना चाहूँगा, मैंने अपने तमाम देसी मुर्गे यहाँ पर बंद कर दिए हैं और उनकी टोकरी लगी हुई यहाँ पर। तो जब भी इन्होंने अंडा देना हुआ तो वहाँ पर देंगी। तो अभी इनको भी मैं दाना डालूँगा। सबसे पहले मैं अपने छोटू गैंग को दाना डाल दूँ। इनका फीड वाला बर्तन मैंने साफ़ कर दिया, इनको अब मैं दाना डाल देता हूँ। छोटू गैंग को मैंने दाना डाल दिया। इनके पर मैंने काटे हैं, थोड़े अजीब से लग रहे हैं, पर खैर है कि इन्हीं की बेहतरी के लिए मैंने किया है, क्योंकि इंशाल्लाह इनकी ग्रोथ फिर अच्छी होगी। बस मैं कहता हूँ ये जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, इनको फिर मैं छत पे खुला छोड़ूँ। अब मैं अपनी इस मुर्गी को दाना डाल देता हूँ। इस मुर्गी को मैंने दाना डाल दिया माशाल्लाह। अब इस चूज़े की मुझे थोड़ी ग्रोथ में बेहतरी लग रही है, तो जल्दी जल्दी ये बड़ी हो। मुझे फीमेल लग रही है, बड़ी हो तो इस अंडों पे आएगी, तो फिर हमें फ़ायदा भी देगी। अब मैं अपनी इस मुर्गी को दाना डाल देता हूँ। अब बारी है मेरे शेरदिल और सिम्बा की। सिम्बा को मैं दाना डाल देता हूँ और शेरदिल को भी। शेरदिल को मैंने दाना डाल दिया है। अब मैं अपने सिम्बा को दाना डाल देता हूँ। सिम्बा को भी मैंने दाना डाल दिया है। अब मैं नीचे मेरे देसी मुर्गे बंद हैं, तो उनको मैं दाना डाल देता हूँ। अब मैं दाना डाल देता हूँ अपने टाइगर और गब्बर को। टाइगर को भी दाना मैंने डाल दिया है और अपने गब्बर को मैंने इसमें दाना डाला है ताकि आसानी से खा सके। अब मैं अपने देसी मुर्गियों और मुर्गे को दाना डाल लेता हूँ। बेचारे बहुत ज़्यादा भूखे हैं। इनको भी मैंने दाना डाल दिया है और खाने में मसरूफ़ हैं। और मैं चेक कर लेता हूँ इनमें से किसी ने अंडा दिया है कि नहीं दिया। एक मुर्गी ने अंडा दिया है जी, मैं निकाल लेता हूँ। माशाल्लाह जो मेरा मिशन था वो मिशन मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अल्लाह करे बस ये पिंजरे की आदी हो जाए और इसी पिंजरे में अंडे देते रहें और अंडे खाए ना। इनके खोलने में मुझे एक प्रॉब्लम ये भी आई है, क्योंकि ये चीना मुर्गा और उसके साथ ये मुर्गी और वो जो एक मेरी मुर्गी है, ये इनको मैंने डाला है, तो इन्होंने बर्तनों पे कब्ज़ा कर लिया है। ये भी भूखी रह गई थी और मेरी चिंटू भी भूखी रह गई थी। तो इनको मैंने अलग से दाना दिया है। कल से मुझे इनके लिए नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, क्योंकि इनको मुझे अलग दाना डालना पड़ेगा। वो जो है ख़ुद खा लेती हैं, ठीक है। इनको मुझे टोकरा केज में इनको अलग से दाना डालना पड़ेगा ताकि भूखे न रहें। पानी मैं नीचे से लेके आया हूँ छोटू गैंग के लिए, नीम गर्म पानी। इनको मैं ठंडा पानी नहीं पिलाता और दूसरे अपने चिक्स को उनको भी मैं पिला दूँगा। सब पहले ये पानी पी लें, फिर बाकी अपने तमाम बर्ड्स को भी पानी पिला दूँगा। एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि किंग चीने की आइज़ को क्या मसला है। आपको मैं बताता चलूँ, क्योंकि ये मुर्गा मेरा बिल्कुल फिट फाट था। ये जो आप देख रहे हैं टोकरा केज, पहले मैं टोकरा केज इनके लिए इस्तेमाल करता था। पिछली सर्दियों की बात है। ये मुर्गा यहाँ पर ही बंद था, तो मेरा देसी मुर्गा जो है वो आगे इससे पंगे लेता रहा। तो यहाँ से, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से कोई इसे पिन चुभी है या क्या इसकी आंख में लग गई है, तो इस वजह से ये इसकी एक आंख नहीं है, इसकी एक आंख ज़ाया हो गई है। और ये मुर्गी मेरे बर्ड्स पे जितने भी तकरीबन बर्ड्स हैं उनकी आंखें ज़ाया ही आपको नज़र आएंगी, क्योंकि ये ऐसे बर्ड्स हैं, ये बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो किसी टाइम भी लड़ पड़े तो उनकी आंख वगैरह कुछ इस का मसला हो जाता है। इस मुर्गी की आंख इस मुर्गे ने ज़ाया की है, क्योंकि ये मुर्गी जब बड़ी थी तो ये छोटा होता था। तो ये मुर्गी इससे जब लड़ी है तो इस किंग चीने ने इसको मारा था, तो इसकी आंख ज़ाया हो गई थी।
और ये वाली जो मेरी मुर्गी है ये भी इसकी भी एक आंख ज़ाया हुई है, वो इस वजह से क्योंकि मेरे पास पहले एक मुर्गा हुआ करता था जावा, वो मैंने बहुत अरसा पहले सेल कर दिया क्योंकि वो मुर्गियों को मारता था। तो उसने मेरी इस मुर्गी को जब मारा, इसकी आंख ज़ाया हुई थी, मैंने वो मुर्गा सेल कर दिया था। तो उस मुर्गे ने इस मुर्गी को मारा था, वो इतना एग्रेसिव था। और शेर दिल की मैं बताऊँ, शेर दिल की भी एक आंख ज़ाया है क्योंकि मैं तो लड़ाता नहीं हूँ ब्रदर, आप समझ रहे होंगे कि मैंने लड़ाई कराई है तो अब इनकी आंखें ज़ाया हुई हैं। मैंने लड़ाया इनको नहीं है, ये मेरा मुर्गा इस वजह से इसकी आंख ज़ाया हुई है क्योंकि ये मुर्गी क्रीज पे लगी हुई थी, इसके पर टूट फूट गए थे, इसके पर इतने नुकीले हुए थे, इसने पर पता नहीं खोले हैं या क्या हुआ है। इस नीचे वाले केज में दोनों बंद थे, तो इसने पर खोले हैं तो मेरे इस शेर दिल की आंख में लगे हैं। तो जब मैं ऊपर आया तो मैंने देखा इसकी आंख में, तो मुझे इतना अफसोस हुआ। जब मैंने इसकी आंख देखी मुझे इतना अफसोस हुआ यार कि मेरे सेटअप पे जितने बर्ड हैं वो सब की आंखें ज़ाया हो रही हैं। तो मैं बहुत परेशान हुआ। तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए केजेस यूज़ करता हूँ क्योंकि देसी को मैंने इस वजह से बंद कर दिया क्योंकि देखा होगा आपने मेरे इसकी चीने को इसने देसी ने डरा दिया था, शेर दिल को डरा दिया। शेर दिल ने तो टेक ओवर कर लिया है, अब किंग चीना भी इंशाल्लाह जल्दी टेक ओवर करेगा क्योंकि जब ये मुर्गे कोरीज में लगे होते हैं तो इनके दिल में एक खौफ सा होता है। तो जब खौफ इनका निकलता है तो फिर अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं, तो फिर इनके आगे बड़ी से बड़ी दीवार भी आ जाए ना उसको गिरा देंगे। तो असील इस चीज़ का नाम है। जब ये कोरीज में होते हैं तो ये बिल्कुल डरे सहमे से होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुर्गी मेरी बिल्कुल फिटफाट है और ये मेरी जो छोटू गैंग की माँ है ये भी मुर्गी बिल्कुल ठीक ठाक है और ऊपर वाली मुर्गी ये भी ठीक है। और मेरे सिम्बा और टाइगर और गब्बर की बहन परी, उनकी भी आंखें बिल्कुल फिटफाट हैं। मैं इनकी अब बहुत हिफाजत करता हूँ, अपनी तरफ से पूरी हिफाजत करता हूँ। आगे ये ऐसी नस्ल है, ये किसी भी टाइम देखें, आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में, ये इस मुर्गी के साथ मेरा लड़ पड़ा था गब्बर यहाँ पर लड़े थे दोनों। तो गब्बर की अभी तक चोंच नहीं निकली, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोई आँख वगैरह ज़ाया नहीं हुई, कोई इनकी टांग में इंजरी नहीं आई, ठीक है, बचत होगी। मैं डर गया था, मैंने कहा इसकी आंख बंद मुझे लग रही थी तो मैं डर गया था इसकी आंख ज़ाया हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। असील मुर्गे जिन्होंने घर पे रखे हों तो इनके घर इस तरह के मामूली से केस लगे रहते हैं क्योंकि ये इतने एग्रेसिव होते हैं, कोई पता नहीं होता कि केजेस में मुर्गी मुर्गा लड़ पड़े, तो ये इनकी आंख ज़ाया होने का बहुत ख़तरा होता है। तो मैं इनकी बहुत कोशिश करता हूँ कि इनकी हिफाजत करूँ। तो बस पहले की कुछ रूटीन थी, नहीं मैं इनको बचा सका, तो अब मैं इनकी बहुत कोशिश करता हूँ कि इनकी आंखें वगैरह लड़के ज़ाया ना हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी किया करें कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका। तो मज़ा आता है, आप कमेंट्स करते हैं तो मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ। तो इसी तरह प्यार दिया करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई भी करता रहूँगा। तो अभी के लिए चाहूँगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।